वेलकम बैक टू माय चैनल और कुकी फाइट। मैं आपको बता दूंगी क्योंकि जो ये धर्म होते हैं ना, ये पला को टाल तू। एक सेकंड में कैची लेके आती हूँ। तो मैं कैची लेके आ गई हूँ। जो है ये दुबई के मतलब और दुबई तो मेरी गर्लफ्रेंड को ना खजूर बड़े पसंद है यार, लेके मत आई, लाना मत भूलियो अपना आधा सामान। तो अब खैर कोई ना। तो अब अगली चीज देखते हैं। तो चाय पीते हैं यहाँ, दूध लेते हैं यहाँ, लेकिन इस बार हम लोग चाय पियेंगे दुबई के दूध की। मैंने सोचा इसको एक बार आपको दिखा दूंगी और चाय कैसी बनी है और उसका टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी तक मैंने किसी को भी खोलने नहीं दिया ये डब्बा। तो 270 रुपए के उप्स। तो जैसे डार्क फैंटेसी। अरे भैया पहले सामान दिखा दो कि दुबई से क्या क्या लेके आई हो। चॉकलेट और ये क्या है, इतनी सारी चीजें। नहीं आएगी, इससे बड़ा साइज तो क्या ही होगा। ये नहीं आती। नहीं मतलब 40 नंबर है मेरे, 41 आती है। ये परफ्यूम इसको इतना बढ़िया लगा इसका टेस्ट ऑफ परफ्यूम। और ये है दुबई के सेम जिसका कोई काम नहीं है। और ये है नायरा की डॉल जो बहुत ही प्यारी लग रही है ना। और ये क्या है भैया, ये है चिकन मट्टी मसाला। वहाँ से बिस्किट भी लेके आ गई हो, डेट बार्स। और ये है लिप बाम। ये तुमने एक ट्रॉली सामान रखने के लिए लिया बस वहाँ से? और क्या, मतलब इतना सारा सामान ले लेंगे तुमने वहाँ से ट्रॉली। दूध के डब्बे, इसके दूध के पर जब तक 4 दिन में दूध के मुझे लगा ऊँट के दूध की है। तो ये देखा ये वाले दूध की चाहिए तो मैं दूध भी ले आई। सिर्फ दूध है कि पाउडर है? दूध है। अरे इतना गाढ़ा दूध इतना मीठा है, रे बाप। ये है रेड कलर की लिपस्टिक। सारी चीजें ना मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी, पहले मैं इतनी एक्साइटेड हूँ सामान देखने के लिए। और ये हैं छोटे बेबी के लिए कपड़े। और क्या क्या है जल्दी जल्दी दिखाओ। एक चॉकलेट है बेबी और कितने सारे परफ्यूम लेके आई हूँ यार वहाँ से। ये है आई शेडो, इसके कलर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी खोल के दिखा देती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मेरी आंखों पे तो और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। खीरे का अचार, चिप्स। और ये है मम्मी के लिए कंबल। तत्रू सो रहा है, उसके पास चलते हैं उसकी कार लेके। देखो तुम्हारे लिए क्या आया है। मेरे लिए तो एक बड़ी सी डॉल आई है, इतनी बड़ी सी। इतनी बड़ी सी डॉल है तुम्हारे फ्रॉक लिए? पहनी हुई है ऐसी पिंक कलर की। अच्छा अथरू देख ये क्या है, देख। ओए देख, मेरे लिए गाड़ी लाई है बड़ी, वो देख। अच्छी लग रही है तुम्हें? चल अथरू को गाड़ी तो बहुत पसंद आ गई। और ये क्या है, इत्र। तो 2 तरीके के इत्र हैं, एक खोल के दिखा देती हूँ मैं कैसा है अंदर से। इसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही अच्छी आ रही है, लेकिन शीशी बहुत छोटी है। और ये है बैंडेड। ये है अथरू की कार, देखते कब तक चल पाती है। अथरू तुम्हें कार कैसी लगी, अच्छी लगी? जरा दुबई के सिक्के दिखाना। अरे इन सिक्कों पे तो सुराही बन रही है, देखो सभी सिक्कों पे सुराही बन रही है ना। और ये वाले तो समझने वाले तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज है। इसको साइड में रख देते हैं। और देखो इसके ऊपर जाली भी लगा कर दी कितने अच्छे से, लेकिन जाली हट गई तो ये सीधे नीचे आके गिरेगी। और ये है मूव। और ये है दुबई। ये है बॉल। और ये है ध्रुव की कार जो सुबह ही आई थी। अब ये रेड ब्लू ब्लैक से हटके ना किसी और कलर में ही परिवर्तन हो जाएगी। सब पे कलर करा जा रहा है, एक कार को नहीं छोड़ता ये। इसके पास ना बहुत सारी कार है जबकि, और सब कारों पे सिर्फ कलर ही कलर मिलेगा। या इस ग्रे कार को ना ये ब्लू या फिर येलो में कर ही देगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुकी फट विद रीना के ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है ना, ये दुबई का ब्लॉग होने वाला है। हम लोग दुबई नहीं जा रहे हैं, दुबई से हमारे लिए कुछ सामान आया है और बताती हूँ देखो कितनी बड़ी। तो इस ट्रॉली में, अरे सेकंड, इस ट्रॉली में आया है दुबई का सामान। और दुबई से क्या क्या आया है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, उसके प्राइस बताऊंगी। जो वहाँ के प्राइस है और इंडिया के प्राइस है वो दोनों ही मैं आपको बता दूंगी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि दुबई से लेके कौन आया है। दुबई मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था कि दीदी दुबई जा रही हैं, जिनका बर्थडे हम पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो वही दुबई गई थी, अब दुबई से वापस आ चुकी हैं और इस ट्रॉली में क्या क्या सामान है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मतलब दुबई का सामान दिखाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है। अब ट्रॉली को खोला जाए तो अब हम ट्रॉली को ओपन करते हैं। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो पहले ट्रॉली में से क्या निकाला जाए? तो पहले हम निकालेंगे परफ्यूम। तो ये है क्रेजी लव। तो मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है कि मेरे को अपने हर ब्लॉग में अगर कोई भी ऐसी कोई चीज खोलनी है ना बॉक्स वाली, तो एक कैंची साथ में लेके बैठनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे खुलेगा नहीं। एक सेकंड में कैंची लेके आती हूँ। तो मैं कैंची लेके आ गई हूँ। तो अब इसको हम काट देते हैं। आसानी से कट गया है। अब इसको हम खोल लेंगे। अब ये हमने खोल लिया है। तो अब परफ्यूम को बाहर निकाल लेते हैं। और बॉक्स पिंक था तो बोतल कैसे पिंक नहीं हो सकती है। तो बोतल देखने में ना बहुत ही प्यारी लग रही है। अब ये कैसे खुलेगी? गोल खुलेगी कि ऊपर से, या फिर इस पर एक बार ना खींच के देख लेते हैं। तो ये ऊपर की साइड को खुलेगी। ऐसी चीज़ें ना बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। और गोल कैप होती है तो उसे आप आसानी से खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। उसमें कुछ भी दिमाग मारने वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बहुत मारना पड़ता है। थोड़ा लगा लेते हैं। मुझे परफ्यूम की जो स्मेल होती है ना, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे परफ्यूम बहुत ही पसंद है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। एक बार ऐसी हुआ था मेरे पास ना, जैसे परफ्यूम बहुत सारे हैं तो उसमें से ना एक हार्ड वाला भी है, मतलब बहुत ज्यादा तेज महकता है। तो एक बार हम लोग कार में जा रहे थे और मेरी आदत है एकदम पिस 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 लगाने की है। तो हम लोग जब जा रहे थे तो एसी चल रहा था और शीशे सारे बंद थे, और वो परफ्यूम की जो महक थी ना वो मेरे दिमाग में जाके चढ़ गई। सिर्फ उसी की महक आई जा रही थी, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही लगा लिया था। वो हार्ड वाला भी था। तो अगर आपको परफ्यूम पसंद नहीं है फिर तो वो पसंद ही नहीं है, उसका क्या ही कर सकते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। लेकिन अगर आपको परफ्यूम पसंद है तो या तो आप उसको रख कर लेके चले जाइए, या फिर उतना ही लगाइए जितना कि आप झेल पाए। जैसे मैं नहीं झेल पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने झेल लिया था। उल्टी उल्टी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये परफ्यूम मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो इसको बॉक्स में रख देते हैं। आप देखते हैं हमारी दूसरी चीज तो कुकिंग से रिलेटेड ही है। मतलब ये मसाला है, ये है चिकन मंडी मसाला। दीदी शॉपिंग वगैरह करने गई थी ना, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे चिकन का मसाला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं जब भी आता हूँ मैं यहाँ से बहुत सारे चिकन के मसाले लेके आता हूँ। तो दीदी ने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर कभी जाएंगी तो फिर वो दोबारा लेके आ जाएंगी। तो अभी फिलहाल जब हम इसको ट्राई करेंगे ना, तो ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये मसाला कैसा है। जो ये डब्बा है ये प्लास्टिक में है और दुबई में ये मिला है 7 दिरहम का, और यहाँ के पैसों में मैं बताऊं तो ये है 157 रुपये का। और ये देखिए जिस तरह से गरम मसाले होते हैं या फिर चिकन मसाला होता है ना, लग तो वैसे ही रहा है। और दोनों साइड से आप इसको खोल सकते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है ना तो भर के एकदम डाल दो, और अगर कम जल्दी है थोड़ा थोड़ा करके डालना है तो आप इसे दूसरी साइड से डाल सकते हैं। और ये हैं दुबई के फेमस खजूर, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। और इसी के साथ आपको एक ये लकड़ी की स्टिक दी जाएगी। आप इससे खजूर ही नहीं बाकी के फ्रूट्स भी खा सकते हैं। उसकी शेप भी बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन हाँ, अगर इससे बच्चे खेलेंगे ना तो एक दूसरे को चुबा ज़रूर देंगे। और जो ये खजूर है ये है 8 दिरहम के, और 8 दिरहम के हिसाब से वो यहाँ के कितने रुपए में हुए? 180 रुपये का। मतलब आप जहाँ भी जाते हो वहाँ की हर एक चीज बहुत ही फेमस होती है। और अगर आपने ये किसी को बता दिया कि आप वहां जा रहे हो, स्टेटस पे लगा दिया और किसी को पता चल गया कि आप वहां जा रहे हो, तो मतलब आपको तो लगेगा कि आपको 10 लोगों ने फोन किया, लेकिन जिसने फोन आपको किया होगा ना कि भाई ये सामान लेके आ जाइयो, भाई मेरी गर्लफ्रेंड को ना खजूर बड़े पसंद है यार, लाना मत भूलियो। बात तो सही है। या फिर यार वहां का परफ्यूम है ना, मैं पिछली बार लेके आया था लेकिन इस बार मैं जा नहीं पाया, तो तू लेके आ जाइयो, मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगा। लेकिन जिस आदमी को आपने बोला है वो तो एक ही है, लेकिन बोलने वाले 10 लोग हैं। आप सोचो यार, वो अपना बजट लेके गया है या फिर आपका बजट लेके गया है, एक दो का चलता है, लेकिन इतने सारे लोगों का।
तो दीदी से भी ना बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ मंगाया है, तो वो आधा सामान लेके जा चुकी है अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। तो जितना हमारा सामान है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये खजूर ना काफी टेस्टी हैं, मतलब अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो ये हैं छोटी बाबू के कपड़े, मतलब ये कपड़े हैं 1 साल की बच्ची के लिए। मेरी मौसी है ना, उनकी बहू की लड़की हुई है, तो ये उसके लिए कपड़े हैं दुबई से, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसका जो कलर है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उस पर बहुत ज़्यादा खिलेंगे। और ये कज़न के लिए लिपस्टिक है, तो इस लिपस्टिक को भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये काफ़ी रेड है और उसने रेड कलर ही बोला था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं हल्का सा ना आपको हाथ पे दिखा देती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है ना रेड कलर का। वैसे जब भी कोई तैयार होता है ना और रेड कलर की लिपस्टिक लगाता है तो और भी ज़्यादा अच्छे से निखर के आती है। और इसके अंदर बस इतनी ही है, मतलब हर लिपस्टिक के अंदर इतनी ही लिपस्टिक होती है। तो अब इसको बंद कर देते हैं, इसे साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है। और इसका जो शेप है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। और तीसरी चीज़ है मेकअप से रिलेटेड, मतलब और वो मेकअप में आती है आँखें, जिसको देख के कहते हैं ना, मैं आपकी आंखों में डूब गया, मैं आपकी आंखों में बह गया, आपकी आंखें मोर जैसी है। बात तो सही है। तो ये है डायमंड ब्यूटी आई शेडो पैलेट। और इसमें ना बहुत ही प्यारे प्यारे कलर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर हैं। वैसे तो मैं मेकअप इतना करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना चीज़ें इकट्ठी करने में बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स, लिपस्टिक, आई शेडो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इतना कुछ करती नहीं। आपने हर वीडियो में देखा भी होगा। नहीं। और ये मेकअप किट जो है ये दुबई में मिली है 85 दिरहम की। और अगर मैं आपको यहाँ के रुपए में बताऊँ ना तो ये मेकअप किट है 788 की। तो इसको साइड में रख देते हैं, ऐसे थोड़ा सा करके चेक, ऐसे थोड़ा सा ना लगा के देख लेते हैं कौन सा ये वाला लगाते हैं, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा लगाया था, सिर्फ थोड़ा सा, और इसने बहुत ही ज्यादा कर दिया है। काफी अच्छा है। तो अभी इसे एक आंख में ही रहने देते हैं, बाद में फिर कभी लगा के दिखाऊंगी आपको। तो इसे खोलकर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके ऊपर ना ये पॉलिथीन से चिपकी हुई थी, इसको हटा देते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे कलर हैं, ग्लिटर भी है, हाइलाइटर भी है। और इसमें से कौन सा लगा के दिखाऊँ, ये वाला दिखाती हूँ। ये स्पार्कल कलर में है, तो अभी आंखों में तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाथ पे दिखा सकती हूँ। गोल्डन और ब्लैक दोनों ही मिक्स है। तो हाथ को उल्टा करेंगे और इस तरह से लगा लेंगे। और अगर आप कोई ड्रेस पहनते हो ना ऐसी स्पार्कल सी चमकीली सी, तो आप ये जरूर लगाना। ये देखिए कितना ज्यादा ग्लिटर लग चुका है, जबकि मैंने थोड़ा सा ही लिया था। दूसरे कलर का देखते हैं, तो ब्लैक लेते हैं। और अब तो ब्लैक का ही ज़्यादा फैशन चल रहा है। आप शादी हो, पार्टी हो, किसी में भी देख लेना, ज़्यादातर स्मोकी आइज ज़्यादा मिलेंगी आपको। वैसे ब्लैक कलर अच्छा भी बहुत लगता है, फिर चाहे वो कपड़े हो या फिर आई शेडो हो। तो इस सभी का मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन एक एक करके मैं सब कलर नहीं लगा सकती अपने हाथों पे। तो इसको बंद करके रख देते हैं। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। और अब एक चीज़ आती है आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, बच्चों की फेवरेट, हर किसी की फेवरेट, जिसे तो हर कोई खाना पसंद करता है, जिसे खाकर ज़्यादा खाकर दांत सड़ जाते हैं, और वो है चॉकलेट। और चॉकलेट को हमने पहले ही फाड़ दिया था, क्योंकि यार चॉकलेट खाने पीने की चीज़ों पे ना हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बात तो सही है। बच्चे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसमें आपको चॉकलेट में भी अलग अलग वैरायटी मिलेंगी, मतलब उन्होंने बताया था कि अलग अलग बॉक्स रखे हुए थे। और अगर आपको जो भी चॉकलेट पसंद आती है, मतलब एक बॉक्स में से लेनी है तो एक बॉक्स में से ले लो, 10 बॉक्स में से लेनी है तो 10 बॉक्स में से ले लो। तो इसमें भी ना काफी तरीके की चॉकलेट है। मैं आपको ना ये बारी बारी से खोल कर दिखाती हूँ कि वो सारी सेम है या फिर अलग है। तो मुझे इसमें जो अलग अलग तरीके की दिख रही है ना, पहले मैं उन सभी को बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये है बादाम की, और देखते हैं इसमें और कौन कौन सी है। और जो ये पैकेट है ये 1 किलो का पैकेट है, तो ये 2 निकाल ली हैं। और कौन कौन सी है, एक ये लंबी में निकली है चॉकलेट, मतलब बड़ी चॉकलेट है ये। और देखते हैं ऐसी सेम में ना बहुत सारी भी हैं। तो ये दोनों थोड़ी सी अलग अलग है, सेम जैसी लग रही है लेकिन ये सेम है नहीं, दोनों अलग ही हैं। और ये भी बादाम ही है। और ये एक दिख रही है कीवी वाली, इस कीवी वाली चॉकलेट को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो जो ये कीवी वाली चॉकलेट है, जैसे आम पापड़ होता है ना, बिल्कुल वही इसका टेस्ट है। तो कुछ अलग से नहीं है जैसे कीवी पड़ा हो इसके अंदर।
तो एक ये भी अलग है, अलग चॉकलेट है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और कोई सी दिख रही है क्या? और तो नहीं दिख रही। हाँ, एक और दिखी है, इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये भी अलग है, सेम नहीं है। तो मुझे इससे अलग तो कोई और दिख नहीं रही है। आपको दिख रही है क्या? नहीं, मुझे तो अब नहीं दिख रही है। तो हम सभी पहले पैकेट को हटा देते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 तरीके की चॉकलेट इसके अंदर है। तो पहले पैकेट को हटा देते हैं, फिर मैं आपको ना बारी बारी से चॉकलेट खोल कर दिखाऊंगी। या फिर मैं एक काम करती हूँ कि मैं ना सारी ही घेर लेती हूँ। क्या पता एक, हाँ ये देखिए, एक और अलग से मिल गई है। क्या पता इसमें और भी अलग अलग तरीके की हो जो मुझे ना दिख रही हो। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें से ना आधी निकाल लेते हैं। तो अब एक एक करके मैं आपको सारी चॉकलेट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चॉकलेट भी अलग चॉकलेट है। तो पहले मैं खोलूँगी दूसरी चॉकलेट। तो इसको नीचे रख देते हैं। पहले ये रेड वाली खोलते हैं। तो इसमें निकली है ये गोल चॉकलेट। लेकिन मैं बता दूं, जो मैंने चॉकलेट खाई थी वो अलग चॉकलेट थी, और जो ये वाली चॉकलेट है ये अलग चॉकलेट है। लेकिन जो चॉकलेट है वो चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो वैसे ही अरे कहना क्या चाहते हो? सेम फ्लेवर है। आप कौन सी ये वाली खोलते हैं। और ये जो मैंने एक खाई थी ना, मतलब आप एक पूरी नहीं खा पाओगे। जो मीठा खा सकता है वो तो खा सकता है, लेकिन जो मीठा खा सकता है वो इसे खा भी सकता है, और जो मीठा नहीं भी खा सकता है वो भी इसको खा सकता है। लेकिन ये चॉकलेट वैसे ही इतनी मीठी है तो आप पूरी वैसे भी नहीं खा पाओगे। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? मैं कहती हूँ कि आप पूरी एक डेयरी मिल्क खा सकते हो जो 10 रुपए की आती है। 20 वाली भी खा सकते हो, लेकिन ये पूरी चॉकलेट नहीं खा सकती क्योंकि वो बहुत मीठी है। अब बारी है बादाम चॉकलेट खोलने की। क्या इसमें बादाम निकलेगा? देखते हैं कि इसमें क्या निकलेगा। दया, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ओ, इसमें भी चॉकलेट ही निकली है, मतलब टॉफी वाली चॉकलेट निकली है, वैसी वाली चॉकलेट नहीं है जो और चॉकलेट में चॉकलेट है। अब देखते हैं, अक्कड़ बक्कड़ ये वाली देखते हैं। गिफ्ट जैसी लग रही है ना, जैसे हम किसी को गिफ्ट रैप करके देखते हैं। अरे इसमें उसी शेप में चॉकलेट है जो पहली वाली चॉकलेट में थी, लेकिन कलर में थोड़ा सा अलग है। वो लाइट था, ये डार्क है, और खाने में भी ना थोड़ी सी अलग है। इसका प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये दुबई में मिला है 34 दिरहम का। अगर आपको मैं यहाँ का प्राइस बताऊं अब 765 रुपए का, और दुबई का 1 दिरहम अगर मैं आपको यहाँ के रुपए में बताऊं तो यहाँ पे है 22.52 रुपए, मतलब 22.52 रुपीज। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि 1 दिरहम कितना होता है, और अगर आप यहाँ के पैसों में बनाओगे तो वो कितना हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि वहाँ की जो चीजें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, जो उसके भाव हैं वो घटते भी रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं। और जितने भी चीजें हैं ना, जैसे यहाँ पर भी ऐसा है, काफी बार है, जैसे टमाटर ही देख लो, टमाटर कब बढ़ गए किसी को भी नहीं पता चला, वो तो न्यूज में पता चला, या फिर आप लेने गए हो तभी आपको पता चलेगा। और एक ही चीज के आपको अलग अलग रेट दिखाए जाएंगे। और ये है चिप्स का डब्बा, लेकिन जब आप इसको छुओगे ना तो ये आपको हल्के हल्के से ना मोटे जैसे फील होंगे, लेकिन जब आप इसको खाओगे तो एकदम क्रिस्पी, मतलब बहुत ही पतले जैसे लगेंगे। और ये ना एक के ऊपर मतलब किस तरीके से ये रखे हुए हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट हैं। और जो बाकी चिप्स होते हैं ना, उन चिप्स से ये चिप्स ज़्यादा ही क्रिस्पी हैं। और इसमें ना काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, सॉल्ट वाले हैं, लेकिन खाने में ये भी टेस्टी हैं। मतलब दुबई से चिप्स खा रहे हैं वो तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं। क्या बोला तूने? दुबई में ये चिप्स का जो डब्बा है ना, इसका प्राइस है 5.5, और यहाँ के पैसों में अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये है 123 रुपए का। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आप, इसके भी पैसे जोड़ लेते हैं, और बॉक्स का कोई कुछ नहीं करता। ये देखिए, गत्ते का बॉक्स है, एकदम पिचक जाएगा। और अब देखते हैं अगली चीज, और ये भी परफ्यूम है, ये है प्योर जैस्मीन। तो इस बॉक्स को भी खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलने से पहले हमें एक रोड क्रॉस करना पड़ेगा, वो है इस पॉलिथीन का। तो पहले पॉलिथीन हटानी पड़ेगी। और ये परफ्यूम 2 हैं, और जो एक पिंक कलर का दिखाया था वो अलग है। तो टोटल 3 परफ्यूम आए थे। तो पॉलिथीन मैंने निकाल दी है। अब बॉक्स को खोल लेते हैं। अरे यार, ये बॉक्स को भी इतना टाइट करके क्यों देते हैं, मेरे नेल से किसकी दुश्मनी है। तो आराम से इसको खोल लेते हैं। और ये देखिए, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स, वैसे तो सेफ्टी है। और ये देखिए, ये बोतल भी कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट, और ये लाइट ग्रीन कलर का है। अब इसको, इसकी जो स्मेल है ना, जैसे जैस्मीन में आती है ना, सेम वही स्मेल इसमें भी आ रही है। और इसकी बोतल भी बहुत प्यारी है, एकदम कांच की है। अगर किसी बच्चे के हाथ लग गए ना तो टूटना निश्चय है।
तो बच्चे के हाथ में ना आने दें। ये है स्लीपर जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है और दुबई में जो इसका रेट है वो है 12 दिरहम का और जो यहाँ का रेट है वो है 270 रुपये। और जो ये दूध है ये है गाय का दूध। इसी के साथ ना एक और है, ये रहा। दिन वहाँ पे चाय पी थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी तो उन्होंने पूछा कि कौन से दूध की चाय बनती है। उन्होंने पूछा कि मतलब कौन सा दूध है दिखाना, तो फिर उन्होंने इस तरीके के डब्बे दिखाए, कंटेनर हैं जो जिसमें पेंट आते हैं या फिर और भी चीजें आती है ना, ये वैसे डब्बे हैं। तो जब मैं इसको खोलूंगी और इसकी चाय बनाऊंगी ना तो उसका भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और ये दोनों ही दूध के जो डब्बे हैं ये है 12 दिरहम के और यहाँ के रुपए के हिसाब से मैं बताऊं तो ये हुए 270 रुपए के। फिर जब इसकी चाय बनेगी, सब में बटेगी, तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसी रंगत है, इसका टेस्ट कैसा है। के साथ है फिंजा निंजा। ये है दुबई में 2 दिरहम की और अगर इसे यहाँ के पैसों में बताएं तो ये है 45 रुपए की। तो मैं आपको दूसरी कैन खोल के एक ग्लास में करके दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा है। तो पहले इसको खोल लेते हैं। तो ये कैन खुल चुकी है। अब मैं लूँगी कांच के ग्लास क्योंकि उसमें आर पार अच्छे से देखिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो कांच के ग्लास ले लेते हैं और ये देखिए इसका जो कलर है ना, जैसे कैन का कलर है भाई सेम इस कोल्ड ड्रिंक का भी कलर है। तो ये मैंने सारी डाल दी है और जब मैंने उसको पी थी ना तो भाई साहब इतनी डकारे आ रही थी। इसी के साथ मुझे ये भी बहुत पसंद आया था। ये छोटू सी जो चीज है ना बहुत ही मतलब ज्यादा ही इसने चिकना कर दिया है मेरे होठ। और मैंने बहुत ही हल्की से लगाई थी, वो भी नीचे वाले होठ पे लगाई थी, ऊपर वाले में तो अपने आप लग गई। मैंने होठों पे तो लगा लिया, मैं आपको ना अपने हाथ पे भी लगा कर दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही ली थी और इसमें ना पिंक कलर आता है, मतलब आप थोड़ी सी लगाओगे तो हल्का सा पिंक कलर आएगा, अगर आप ज़्यादा लगाओगे फिर तो ज़्यादा ही आएगा। तो इसको भी खोल कर ना मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब अपने हाथों पर लगा कर दिखाती हूँ। थोड़ी सी मैंने ना उंगली पे ले ली है और इसे हाथ पे लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए इसने पिंक तो नहीं किया है लेकिन मेरे हाथ को एकदम चिकना कर दिया है। ये जैसे सर्दियों में लोगों के होठ फट जाते हैं ना, उस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा चिकने हो जाएंगे इससे होठ। एक और है जो है लिप ऑयल, ये भी अगर आपके होठ फटते हैं तो ये भी बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं ना इसे थोड़ी सी उंगली पे ले लेती हूँ, थोड़ी ज़्यादा आ गई थी फिर वो वापस चली गई। तो इसे हाथ पे लगा के आपको दिखा देती हूँ। और इससे पहले जो मैंने लगाई थी ना उसको मैंने साफ़ कर लिया था और ये भी एकदम चिकना कर रहा है अपने मेरे हाथों को। तो होठ को सोचिए कितना चिकना कर देगा। और इसके अंदर विटामिन ई मिला हुआ है। और ये है खीरे का अचार, इसके नीचे ना इनके पत्ते भी पड़े हुए हैं और इसके अंदर एक लहसुन भी है। मतलब इतने खीरों में एक लहसुन है, वो कुछ तो करता ही होगा इतने खीरों में। वैसे ये खीरे लग नहीं रहे हैं क्योंकि इंडिया में खीरे अलग होते हैं ना और दुबई में खीरे अलग होते हैं। तो अब जो ये पॉलिथीन चढ़ी हुई है इसको हटा देते हैं और कंटेनर को खोल लेते हैं जो कि कांच का है। खोलने के लिए एक चुनौती मेरे पास और आ चुकी है और ये खुल नहीं रहा है। अरे यार, ये जैसे कि कांच की पेप्सी की बोतलों में होता है ना, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। तो मैंने यहाँ पेचकस ले लिया, पेचकस से खोलने की मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये जा ही नहीं रहा है। लेकिन खुल गया। चलो, इसमें से एकदम गैस से निकली जब ये खुला। मुझे नहीं लगता है कि दूसरा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, एक बार मैं खोल के देख लेती हूँ। और ये आसानी से खुल गया है और ये देखिए ऊपर तक भरा हुआ है। और जैसे मैंने इसको खोला ना मेरे दोनों हाथों में महक आने लगी, जैसे विनेगर की होती है ना, या फिर जब आप ऑलिव ऑयल का कंटेनर लेते हो छोटे से तो उसमें आती है, बिल्कुल वैसे ही सेम इसमें भी आ रही थी। तो मैं एक खीरा उठा लेती हूँ। तो ये खीरा कम बैट बॉल का बल्ला ज़्यादा लग रहा है, तो पहले ये हटा देती हूँ और इसको तोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें एक भी बीज नहीं है, जैसे भिंडी होती है ना, लेकिन भिंडी में तो बीज होते हैं। हाँ, और ये खाने में ना जैसे कि ऑलिव होता है ना, ब्लैक ऑलिव ले लीजिए, ग्रीन ऑलिव ले लीजिए, वैसा इसका टेस्ट है। तो खीरे जैसे तो कच्चर कच्चर बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो प्राइस है दुबई में वो है 8 दिरहम और यहाँ पे जो हुआ वो हुआ 180 रुपये। और ये आई है नायरा के लिए डॉल, जो दुबई का रेट है वो है 21 दिरहम और जो यहाँ का रेट है वो है 472 रुपये। और जो इसकी आंखें हैं ना, मतलब जैसे कि और डॉल की होती है ना, बिल्कुल वैसी नहीं है, एकदम जैसे असली आंखें होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है ना। और ये है अथरू के लिए कार, जिसे देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और ये गाड़ी अपने आप ही चलने लग जाती है, मतलब पीछे खींचोगे तो वो आगे चली जाती है। अब देखते हैं कि इसकी ये गाड़ी कब तक चल पाती है। और इसका जो रेट है वो दुबई में वो है 21 दिरहम और जो यहाँ पे है वो है 472 रुपये।
और ये है बैंडिट, मतलब यहाँ पे सब बैंडिटों के अलग अलग रेट होते हैं, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 2.5, किसी का 5 ऐसे होता है। तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ होता होगा। तो अगर आप इसमें से एक बैंडिट लेते हो तो ये आपको मिलेगी 1 दिरहम की, मतलब 22.52 रुपए की। और उन्होंने बोला कि अगर आप इसे 2 दिरहम की लेते हो तो ये आपको पूरा डब्बा मिल जाएगा, और पूरे डब्बे में है 10 जो 45 रुपए की, मतलब अगर आप 2 दिरहम में लोगे तो आपको 10 मिलेंगी 45 रुपए की। यहाँ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने पूरा डब्बा ही ले लिया था। और ये लिखा है दुबई, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ आपको एक ना एक ऐसी चीज़ मिल ही जाती है। और इसके पीछे आपको मिल जाएगा मैग्नेट, आप इसे फ्रिज पे लगा सकते हैं, गेट पे लगा सकते हैं, बस दीवार पे नहीं लगा सकते, नीचे आ जाएगा। बहुत जगह के अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन वो बाद में कभी फुर्सत में दिखाऊंगी। और ये है, एक दिन मैं भी जरूर जाऊंगा और ऐसे ही टिकट दिखाऊंगा। तो ये है बुर्ज खलीफा की एंट्री टिकट। जब आप अंदर, अगर आपको अंदर जाना है तो आपको इस तरह से एक टिकट खरीदनी पड़ेगी। और अगर दुबई के पैसों में मैं आपको बताऊं तो ये है 150 दिरहम की, और अगर यहाँ के पैसों में मैं आपको बताऊं तो ये 3378 रुपए की आपको ये दिया जाएगा, ये काट दिए जाएंगे। मतलब आपको कौन सी जगह दुबई में कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी एक्टिविटी करने के लिए है, वो सब आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये वाली सैंडल दीदी भाभी के लिए लेके आई थी, लेकिन उनके पैरों में छोटी आ रही है, मेरे पैरों में बड़ी आ रही है। और ये दुबई के हिसाब से बताऊं तो ये है 17 दिरहम की, और यहाँ के रेट के हिसाब से बताऊं तो ये है 382 की। और ये एकदम सॉफ्ट सा कंबल लेके आई हैं, और उसका दुबई का जो रेट है वो है 60 दिरहम, और यहाँ का जो रेट है वो है 1351 रुपये। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब एक होता है ना कि जैसे ओढ़ के बहुत ही अच्छा लगे, नींद आ जाए, वैसे वाला है। ये है डेट बार्स, मैं आपको ये भी खोल के दिखाती हूँ। तो अब बिस्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से बिस्किट होते हैं ना, एकदम जैसे क्रिस्पी टाइट, ये वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और इसमें निकले हैं एक पैकेट के अंदर 12। और इसे तोड़ के भी देख लेते हैं कि इसके अंदर खजूर निकलता है या फिर नहीं निकलता है। वैसे तोड़ने में ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इस बिस्किट का जो टेस्ट है ना, जैसे डार्क फैंटेसी वाला बिस्किट आता है ना, चॉकलेट वाला, बस वैसे ही इसका बिल्कुल वैसा ही है। खजूर का भी हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।